जय सिया राम। दोस्तों, 40 डेज 40 शॉर्ट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं आदित्य उपाध्याय। आज आप लोग के समक्ष लेकर आया हूँ एक नए टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। हम लोग इसमें देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है ये सब में। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं कुछ योजनाओं के तहत, जैसे गंगा एक्शन प्लान, बीओडी क्या होता है, यमुना एक्शन प्लान क्या है। आप अभी देख भी रहे थे न्यूज में कि यमुना का साफ सफाई को लेकर बहुत वो चला था, गंगा के साफ सफाई को लेकर। तो इन सब चीज को हम लोग देखेंगे कैसे क्या है क्या नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट का क्या रोल है, ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पे मेन बोर्ड्स एग्जाम पे मेन फोकस होगा इस टॉपिक को लेकर। ठीक है। सबसे पहले सीवेज होता है क्या, इसको समझते हैं। तो सीवेज क्या है? एक म्यूनिसिपल वेस्ट है, वेस्ट वाटर, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं इसमें, जिसको हम लोग सीवेज कहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो जो वेस्टेज वाला वाटर है, जो नाले का पानी है, सिंपल ऐसे समझिए, जो नाले का पानी आप देखे होंगे कितने गंदे होते हैं, अगर उसको डायरेक्ट वाटर बॉडी में दे दिया जाए, रिवर में दे दिया जाए, स्ट्रीम में कहीं भी दे दिया जाए, उसमें पॉल्यूशन बहुत होता है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या होगा कि उस नाले में बहुत लोग नहा सॉरी गंगे जी में बहुत नहाते हैं, बहुत लोग नहाते हैं, सब लोग नहाते हैं। हमारे सारे धर्म के लोग, ऐसा ही धर्म तो नहीं, सारे लोग नहाते हैं। ठीक है। जैसे अभी महाकुंभ लगा था पिछले साल, इस साल भी अभी महाकुंभ चल रहा है मेला। ठीक है, कुंभ मेला चल रहा है, तो उन इसमें कितने लोग जाते हैं, भक्तजन जाते हैं उसमें। अगर मान लीजिए वहां नाले का पानी अगर जाए तो क्या होगा। आप वो पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर है, अगर वो पॉल्यूटेड वाटर वहां जाता है तो जो कि आपके बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, उस वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत पास करते हुए वहां भेजना है। ठीक है। यहाँ पर कुछ उस वाटर को साफ करके पीना, सिंपल ये काम करना है। ठीक है। तो ये था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे मेरा मेन फोकस होगा। ठीक है। क्योंकि हम ये इस चीज को ऐसे इसलिए जोड़ रहे हैं लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि आपका अपने एग्जाम में एक हो गया ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेकर, और आजकल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, इसलिए आपको इधर वाले बात को और मतलब कि अपने सामाजिक बातों को इस साइंस में लाकर पढ़ना है। ठीक है। ट्रीटमेंट प्लान का अगर हम स्टेज देखें तो ये 3 स्टेज में कैरी आउट करते हैं। एक 2 मेन स्टेज होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट वो है जहाँ पर फिजिकल प्रोसेस होता है, और ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट वो है जहाँ पर माइक्रोब्स का यूज होगा। और ये टर्शियरी ट्रीटमेंट ये मेन नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है। यहाँ पर आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हो, ये सब कर सकते हो अगर मन है तो, अदरवाइज जनरली होता नहीं है। ठीक है। बस सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारे जो आपके बायोलॉजी है उसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। आपसे एमसीक्यू में ये कई बार पूछा भी गया है, कई बोर्ड्स एग्जाम में, कि माइक्रोब्स आर यूज इन 7 ट्रीटमेंट प्लांट इन विच स्टेज। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी भी ऑप्शन होता है, तो आपको वहाँ आंसर देना वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, क्योंकि यहीं पे माइक्रोब्स का यूज होता है। एक एक करके हम सब चीज को पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे टर्म है, इस टर्म को देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कि फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। क्या होता है इसमें, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन इसलिए पानी का फिल्ट्रेशन किया जाएगा जिससे कि जितने भी फ्लोटिंग डेब्रिस हैं, जो ईट पत्थर ये सब है, वो फिल्ट्रेट हो जाए, उनको रिमूव कर दिया जाए। फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन किया जाता है। ठीक है। सारे ग्रेड्स को, सॉइल, स्मॉल पेपल्स को, वो सब कुछ पानी के नीचे एकदम बैठाया जाता है। ठीक है। रिजल्ट क्या होता है कि जो प्राइमरी स्लज है, ऑल सॉलिड आर सेटल डाउन, जितने भी सॉलिड है उसको क्या होंगे, सेडिमेंटेशन में भी होता है ना, सॉलिड सेटल डाउन होते हैं। आप सेडिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट क्लास 6-7 में किए भी होंगे। पानी लिए, बालू डाले, बालू सारा नीचे सेटल डाउन हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सुपरनेटेंट है, जो लिक्विड पार्ट है, उसको पास किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब इस समय जो पानी का रंग होगा वो थोड़ा काला टाइप का होगा। ठीक है। इस टाइम पे जितने भी डेब्रिस है वो तो हट गया, बट पानी है, पानी पूरा काला तरीके का होगा वो पानी। अब इसको साफ करना है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। प्राइमरी इफ्लुएंट जो आया था, इसको एरेशन, लार्ज एरेशन टैंक में छोड़ा जाता है। उस एरेशन टैंक में एजिटेशन होते रहता है, कांस्टेंट एजिटेशन, मतलब कि कांस्टेंट मिक्सिंग होते रहते हैं। एयर इज पंप्ड इनटू अलाउ द ग्रोथ ऑफ अनयूजुअल माइक्रोब्स। कुछ यूजफुल माइक्रोब्स का कुछ यूजफुल माइक्रोब्स वहां ग्रोथ करते हैं, जिससे होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक। ठीक है। मासेज ऑफ बैक्टीरिया वहाँ, गुच्छा गुच्छा में बैक्टीरिया, वहां पर फ्लॉक एकदम गांठ बन जाते हैं वहाँ बैक्टीरिया के, फंगल के, फिलामेंट के, एक मेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब क्या होगा कि जो माइक्रोब्स है वो कंज्यूम करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, उस इफ्लुएंस से, जो प्राइमरी
एफ्लुएंट आया था उससे आपके ऑर्गेनिक मैटर को ये माइक्रोब्स निकालेगा। यहीं पे ये माइक्रोब जो निकाल रहा है यही है मेन साफ सफाई। ठीक है, क्या क्या किया हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में? सबसे पहले क्या किया कि उस पानी को पास किया, ठीक है, फिल्ट्रेट किया, फिर सेडिमेंट किया, सेडिमेंट के बाद एरिटेशन टैंक में भेजा, कांस्टेंट एरिटेशन हो रहा है और वहां पर माइक्रोब्स का मासेस जो है वो उसको अब क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, याद रखिएगा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहा है। अब क्या होगा, इसमें एक टर्म समझते हैं पहले, बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही एक अपने आप में क्वेश्चन है, बीओडी का फुल फॉर्म biochemical oxygen demand, the amount of oxygen consumed if all organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। कह रहा है कि कितना ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने बैक्टीरिया हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए, अगर ज्यादा बैक्टीरिया होंगे यानी ज्यादा बीओडी, और ज्यादा बीओडी इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का डिमांड यानी पॉल्यूशन ज्यादा है, लो बीओडी यानी ज्यादा क्लिनिकल वाटर। तो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब भी हम करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये पानी अब साफ हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम बीओडी नापते रहते हैं। अगर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है तो समझिए कि वो पॉल्यूटेड हो रहा है, तो हम लोग हाइयर बीओडी से लोअर बीओडी की तरफ आते हैं। ठीक है, यानी क्लीनर वाटर की तरफ आते हैं, पॉल्यूटेड वाटर से क्लीनर वाटर की तरफ। द सीवेज इज ट्रीटेड अंटिल द बीओडी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। हम लोग उस समय तक ट्रीट करेंगे जब तक पूरा बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। ठीक है, तो बीओडी को समझना है। इसके बाद अगर एक बार बीओडी रिड्यूस हो जाता है तो जो इफ्लुएंट था अब उसको सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। इससे पहले एरेसन टैंक था, अब सेटलिंग टैंक था, दूसरे टैंक में भेजेंगे। यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया का फ्लॉक है वो सेटल डाउन हुआ और एक्टिवेटेड स्लज के फॉर्म इसको बोलते हैं। जो फ्लॉक बना था उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लज, एक्टिवेटेड स्लज जो है उसको पंप करेंगे और एरेसन टैंक में फिर से स्टार्टर की तरह डालेंगे। जैसे दही में जोरन, दूध में जोरन डालते हैं ना, वैसे ही इन कॉलम वही है। अब वहां पर एनारोबिक स्लज रजिस्टर करेंगे, जो रिमेनिंग स्लज है उसको पंप करेंगे लार्ज टैंक में। वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट करेगा एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगी को। ठीक है, और ये आपका वाटर जो है पूरे क्लियर होने की तरफ चलेंगे। इसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन भी करते हैं। इसका एक यूजफुल एप्लीकेशन है कि बायोगैस प्रोडक्शन, ये एनारोबिक डाइजेशन जो होता है इससे कि आपका मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मीथेन हो गए, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि बायोगैस प्रोडक्शन में मेनली कौन कौन से गैस का मिक्सचर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को बायोगैस कहते हैं क्योंकि ये एक सोर्स है एनर्जी का, इनफ्लेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो भी स्लज बचा उसको हम लोग मैन्योर की तरह काम करते हैं। तो जो पानी भी साफ हो गया, बायोगैस का प्रोडक्शन भी हो गया, और जो बचा उसको मैन्योर की तरह भी यूज कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, इससे कुछ हम लोग बताए रिवर एक्शन प्लान जुड़े हुए हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जितना शहरीकरण हो रहा है हमारे देश में उतना ही सीवेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब वो सीवेज का जो प्रोडक्शन है उसके लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान इनिशिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। इसका मेन मोटिव ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोडक्शन करना है, और डायरेक्टली जो बॉडी, जो भी आपके सीवेज थे वो डायरेक्टली वाटर बॉडी में मिल जा रहे थे, उनको ट्रीट करके इस मेजर रिवर में भेजना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हम। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।